How are you? Fine. Okay, now today we are going to continue chapter 14 Smart Chart part 4. This is the last part of the chapter and यहाँ पे आपका जो कोर्स है सेकंड टर्म कोर्स है मैथ्स का वो यहाँ पे फिनिश होता है। मीन्स ये लास्ट वीडियो जो है आपका पोर्शन का, राइट। फिर हम वी विल डू रिवीजन। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है ऑफ वर्कबुक, पेज नंबर 213। टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक में सेम है, सो हम वर्कबुक का करेंगे, राइट। पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 8। चिल्ड्रन वेर आस्क्ड व्हाट टू डू दे लाइक द मोस्ट, टी, कॉफी और मिल्क। Their details are given below. Answer the following question on its basis. यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, स्मार्ट चार्ट है, आइटम्स है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन को जो लाइक है वो ड्रिंक्स है, जैसे कि मिल्क है तो मिल्क, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने पीते हैं 30 चिल्ड्रन, कॉफी 15 चिल्ड्रन एंड टी 15 चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन कितने हुए 60, 30, 15, 50 मीन्स कितने टोटल हुए 60। अब 60 चिल्ड्रन में से मिल्क कितने को पसंद है 30 चिल्ड्रन को, कॉफी कितने को पसंद है 15 को और टी 15 को। अब ये चार्ट के बेसिस के ऊपर हमें क्वेश्चन आंसर देंगे। क्वेश्चन के आंसर देंगे, व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक मिल्क। कितने पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन को मिल्क पसंद है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, बट आपको क्या करना है पार्ट्स फाइंड आउट करना है, पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल चिल्ड्रन कितने 60 और 60 में से 30 मीन्स 30 इसमें से 60 में से, सो 30 डिवाइड 60। हमें पोर्शन फाइंड आउट करना है, सो 30 60। अब क्या करना है 30 2 जा 60 या फिर 30 प्लस 30 करोगे तो 60 होगा, क्योंकि आपको जो फैक्टर्स है वो सब 5th और 6th में आएगा। तो आपको यहाँ पे ओनली इसी से फाइंड आउट करना है, या फिर आपको क्या करना है 30 डिवाइड 60 करोगे, बट आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 1/2 मीन्स टोटल पार्ट 60 है, उसमें से हाफ पार्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो 60 टोटल है, उसमें से हाफ पार्ट आपको क्या मिलेगा मिल्क। तो यहाँ पे पार्ट में आपको क्या लिखना है 1/2। फिगर में भी लिख सकते हो या फिर वर्ड्स में भी 1/2। आपकी जो वर्कबुक है उसमें 1/2 फिगर में भी है और वर्ड्स में भी है, राइट। What part of the children like coffee? अब कॉफी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 15 स्टूडेंट्स को। तो 15 स्टूडेंट्स किसमें से आउट ऑफ 60 में से 15 स्टूडेंट्स को कॉफी पसंद है। तो 15 डिवाइड 60। अब 15 का टेबल बोलोगे 15 4 जा 60, सो हियर 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा 4। 15 4 जा 60 मीन्स कि टोटल 40 है, उसमें से 15 स्टूडेंट को पसंद है, मीन्स 4th पार्ट स्टूडेंट को क्या पसंद है कॉफी पसंद है, राइट। तो यहाँ पे 1/4 फिगर में भी लिख सकते हो या फिर वर्ड में 1/4। इसी तरह से टी का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक टी। तो टी का भी सेम आएगा 1/4 पार्ट। Now represent the detail of the table on a pie chart. अब पाई चार्ट में आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि पाई चार्ट से ऊपर से हमने क्वेश्चन आंसर लिए थे। अब ये क्वेश्चन आंसर के हिसाब से आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई चार्ट मीन्स चपाटी चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन सर्कल। वन सर्कल, होल सर्कल मीन्स क्या हुआ 60 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हुए 60 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे हाफ पार्ट, सबसे
milk. Now coffee and tea. अब कॉफी एंड टी सेम पार्ट है, 1/4 पार्ट. अगर इसका अगर मैंने 4 पार्ट किए तो कैसे होंगे? ये हमने फ्रैक्शन में आगे सीख लिया है. 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट. But half part is milk. So here 1/4 part coffee and 1/4 part tea. ये coffee and tea. So 1/2 means 30 students, then 15 students and 15 students. तो टोटल 60 स्टूडेंट हो गए. और 1/2 1/4 प्लस 1/4 तो टोटल करोगे तो 1 मिल जाएगा. राइट? अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड एग्जांपल, फेवरेट आइटम बच्चों की है. यहाँ पे आप सबको पसंद है ना पिज्जा, सैंडविच, वड़ा पाव. तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, फेवरेट आइटम पिज्जा, सैंडविच एंड वड़ा पाव. अब टोटल चिल्ड्रन, पिज्जा फेवरेट स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स. सैंडविच 20 स्टूडेंट्स फेवरेट है एंड 20 चिल्ड्रन फेवरेट वड़ा पाव. तो टोटल 40 प्लस 20 60 और 60 प्लस 20 80. राइट? तो हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर? हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन? 40 प्लस 20 प्लस 20 कितने स्टूडेंट्स हुए? 80. What is the proportion of children who like pizza out of the total children? अब out of the total children कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन 80 है. और पिज्जा किसको कितने को पसंद है? 40 स्टूडेंट्स. सो जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया था 40. What is the proportion of children who like pizza out of the total children? Now children see 40 20 20 total children are there 80. So and pizza students 40. So 40 divide 80. 40 2s are 80. 1 यहाँ पे 2. So answer is 1/2. और आप ऐसे लिखेंगे तो पता चला 80 का हाफ कितना होगा? 40. So answer is 1/2. What is the proportion of children who like vada pav out of the total children? Vada pav, how many students like vada pav? 20 students. So here 20 divide 80. 24s are 80. So answer is 1/4 part of the total students. 1/4 part. So out of 80 students, how many students like vada pav? 1/4 part students like vada pav. Which item is liked in equal proportion by the children? Equal proportion means pizza is 1/2 part, vada pav is 1/4 part, sandwich and vada pav there are equal children 20-20. So sandwich vada pav भी जाएगा 1/4 and sandwich is also 1/4 part. So here sandwich and vada pav equal proportion. Now children, if you want to draw pie chart, pie chart आपको draw करना है तो how to draw? as जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में किया था इसी तरह से करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल draw a circle and 1/2 1/4 and 1/4 1/2 1/4 1/4. तो क्या करेंगे? जैसे कि अगर 1/4 1/4 किया तो ये हाफ पार्ट आपका क्या मिलेगा? पिज्जा मिलेगा. राइट? तो यहाँ पे 1/2 पार्ट
क्या है? पिज्जा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स एंड 1/4 पार्ट, हाफ का हाफ, सो 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट में सैंडविच एंड 1/4 पार्ट वड़ा पाव। तो इस तरह से आप चपाती चाट ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका लास्ट वीडियो है। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो सेकंड टर्म का फिनिश होता है, राइट। अगर ये समझ में ना आए तो 1-2 बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। बाय बाय।